फाइनली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए बर्तन वर्तन साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। ठीक है, और मैं भी फ्रेश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी थोड़ा सा ये बाल की कटिंग वटिंग करवानी है मेरी। आप देख सकते हो ये मूंछ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, मैं क्या बताऊँ। अब मुझे जाके इसको सेट करवाना पड़ेगा। मैं भी सेट कर सकता हूँ, पर इधर उधर अभी कट गया तो पूरी चली जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी भाई। तो फिर मुँह दिखाने का लायक नहीं लोगों को, जाना पड़ेगा, नाव के पास जाना पड़ेगा और इसको कटवाना पड़ेगा। ये मेरी मूंछ एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है भाई, ये देख सकते हो। ये तो ये कटवाना है, बट कुछ और नॉलेज भी हो जाए। तो ऐसा आप लोग जैसे जस्ट बहुत लोग जॉब के लिए प्रोवाइड करते होंगे, मतलब जॉब के लिए मतलब जाते होंगे इंटरव्यू देने। मैं भी उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तैयारियाँ कर रहा हूँ कि हाँ मैं कैसे ये जॉब पा सकूँ। ऐसा बहुत लोग जॉब नहीं पाते तो कॉल सेंटर में चले जाते हैं, टेली कॉलिंग में चले जाते हैं। नॉर्मली आपसे आपके घर पता वता पूछा जाता है और उसमें हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, फ्लुएंटली बोलते हैं। और उसके बाद वो प्रोग्रामिंग में घुसते हैं। सर जो टेली कॉलिंग जो होता है वो आईटी फील्ड में ही आता है एक्चुअली। तो डेटा एंट्री करना, नेटफिक्सर वगैरह वगैरह, क्लाइंट से कस्टमर से कैसे बातें करनी है, तो वो सारी चीज़ें इस सॉल्व की जाती है। और उसके बाद तो आप जानते हो, वेब डेवलपमेंट में आप जानते हो आपको आनी चाहिए। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग में जाना है तो आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप आनी चाहिए। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट नोड.js माइस्क्ल क्वेरी एंड स्वैगर, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो आप एक वेब डेवलपमेंट बन सकते हो। और आपको एक कोडर बनना है, हैकर बनना है, तो आपको पाइथन आना चाहिए। अब आपको गेम डेवलपमेंट में जाना है तो C++ आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, जावा भी आना चाहिए। वो सब गेम डेवलपमेंट में सब में आता है, लेकिन C++ एक बेसिक नॉलेज है। अगर आप C++ पूरा पढ़ ले तो आप नॉर्मली जा सकते हो भाई, इसमें तो पूछने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं भी ऐसा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्या ज़रूरी है अपना इंट्रो देना हो तो कैसे दोगे। मैं अपना इंट्रो देता हूँ, आप लोग सुनना, ठीक है, लेकिन मैं एड्रेस डिटेल्स नहीं बताऊँगा। एंड आप लोग को सपोज करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो सर एंड मैम, जो भी होगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो हेलो सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़, आपका जो नाम है, मैं नाम नहीं बोलूँगा। माय नेम इज़ अखिल गुप्ता एंड चौधरी, जो भी बोलना है, ठीक है। अब आता है आपकी हाई स्कूल, तो आई हैव कंप्लीट माय हाई स्कूल। आपने कंप्लीट कर लिया, आई हैव लगाने का, ठीक है। आई हैव रिसेंटली कंप्लीट माय हाई स्कूल। अब जिस ईयर में कंप्लीट हुआ दैट्स आपको बता देना, एट या इन 2018, 19 एक्सेट्रा। उसके बाद आपका आता है ग्रेजुएशन। आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड BSc, ठीक है, इन 2000 जो भी हो 19, 2020 एंड एक्सेट्रा वगैरह। एंड उसके बाद आते हैं आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि फादर मदर। तो माई फादर नेम इज़ एंड माई मदर नेम इज़ एंड आई हैव 2 brothers and 2 sisters एज एग्जाम्पल। फिर आपने क्या स्किल है वो आई लर्न अबाउट, जो भी स्किल हो आपने जो पढ़ा है, आई लर्न अबाउट स्किल HTML CSS, या BSc में जो भी आपकी स्किल हो वो बता सकते हो, जो भी इसमें इंक्लूड होता हो। जैसा वेब डेवलपमेंट के लिए MS Excel, HTML CSS, JavaScript, MySQL query, PHP, Swagger, through self-study at home and as a kid learner and as a team, तो ऐसा बोल सकते। अब उसमें क्या होता है वो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद आपकी आती है आप कितने ईयर, तो बोलना है आई
18 years old and 15 years old and 19 years old and 20 years old ये। फिर उसके बाद आपकी हॉबी कि क्या पसंद करते हो, आपके अंदर क्या एटीट्यूड है, टैलेंट क्या है, आप गाना गाते हो, डांस करते हो, घूमते हो, क्रिकेट हो। तो माई हॉबीज एंड द क्रिकेट एंड द गेम प्ले एंड वो डांसिंग, एक्टिंग, जो भी हो। और आप किस एक्टर को एंड फिर आपको फिर एक और बोलना है एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू माई सिलेक्ट कैरियर एंड गेन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। थैंक, बस इतना ही बोलना है। और चलो मैं इसको पूरा क्लियरली बोलता हूँ कि मैं कैसे बोलूँगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ अखिल यादव। आई हैव रिसेंटली completed my high school in 2019. I have recently completed my diploma in electronics engineering in 2025. And my father name is and my mother name is, and I have 2 brothers and 3 sisters. And I learn about SQL, HTML, CSS, and through self-study at home. And my hobbies blogging and gaming. And now I'm looking good opportunity to my select career. Experience, better experience, industry experience, and thank you। मैंने एक चीज़ नहीं बोला, आई एम 18 ईयर्स को बोल लेना, ऐसा मेरे एग्जांपल था समझाने का। तो मैं प्रैक्टिस एक्चुअली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद देना है इंट्रो, तो वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद इंटरव्यू देना है। तो आपको इंटरव्यू देना था, क्या करना है? सच्ची बात बताऊँ तो आपको मिरर के सामने खड़ा हुआ, मैं खुद कर लिया परसों मिरर के सामने खड़ा हुआ। और उसके बाद मैंने जब एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं एज एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था नोट्स में, और उसको मैंने बोलने की जब कोशिश किया, मैंने अपना इंट्रो ही बोलने की कोशिश की, तो अंदर से घबराहट हुई मिरर के सामने। एक्चुअली एक होती है, आप जैसे ट्राई करके देखो, कोई बार घबराहट होगी क्योंकि आप खुद से देख नहीं रहे। समझ लो ऐसा कोई तुमसे सवाल पूछ रहा है मिरर के सामने, ऐसा लगता है। और जब आप मिरर के सामने बोलने की कोशिश करोगे ना, तो आपको अंदर से एक घबराहट फील होगी, चिंता फील होगी कि मैं बेटर हूँ। तो आप उस मिरर के सामने और जितना बोल सकते हो एक इंट्रो ही बोलो, क्वेश्चन जो भी आंसर है इंटरव्यू के जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसको छोड़ो, आप एक इंट्रो बोलो बस। मिरर के सामने आपका जो भी होगा एक बेस्ट परफॉर्मेंस के नाते आपका इंट्रो भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो भी क्वेश्चन है उसको कम से कम 4-5 बार मिरर के सामने कॉपी को देखते हुए बोलो, जो भी है 4-5 बार, नहीं आता फिर भी बोलो। आपको मुझे पता है कि मिरर के सामने ऐसा बोलोगे फिर भी आपको नहीं आएगा, लेकिन जब आप बोलते जाओगे ऐसा लगता है मुझे आ ही नहीं रहा, जाके सो जाए। फिर क्या हो पता है, आप जैसे ही सोने रहोगे ना, आपके दिमाग में वो सपने में भी चलता रहेगा कि मिरर में जो पढ़ा था वो अभी मुझे याद है। तो सच्ची ये मेरे साथ भी खुद हुआ है। आई कॉन्ट डू दिस, बट मैंने जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी पढ़े थे इंटरव्यू के लिए वो मुझे ऑटोमेटिकली याद, सच्ची। मैं कहा भाई तो बेस्ट आइडिया, फिर मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप ही देख के बोलो उसके सामने, वो भी जो गलत है या सही है, तुम बुरे हो या अच्छे हो, मिरर के सामने खड़े हो। तुम अपने आप को ही बोलो तुम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। मैं मतलब नहीं, मैं खुद ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया, और मेरे अंदर कुछ जो भी कमियां थी मैंने मिरर के सामने बोला, और अपने से ही मैंने बात की। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे अंदर कमी है मैं उसको दूर करूँ, चाहे जितना टाइम लगे, आप टाइम दीजिएगा। ये मेरा राय था एज अ सजेशन एडवाइस। अदरवाइज़ आप लोग क्या करते हो नहीं पता, पर ये सारी चीज़ें मैंने ChatGPT से एक्चुअली पूछा। ChatGPT ने यही बताया कि आप मिरर के सामने कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का टाइम लो, जितना हो सके दोहराओ, जितना भी गलतियाँ उसे सुधारो, बट मिरर के सामने
मिरर के सामने आप खड़े हो गए, जो भी कुछ भी बोलना है, इंट्रो देना है, आप इन्फ्लुएंटली बोलो, और डुओलिंगो से आप प्रैक्टिस करो और न्यूज़ पढ़ो, जैसा आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं तो यही कहूँगा, सजेस्ट फॉर ChatGPT AI। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है मेरे अंदर। आपके अंदर क्या है वो आप जानो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसे ही इंट्रो अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे शायद मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसा मेरे लिए एक एग्जाम्पल आपको बताना था कि मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ वो मैं ऊपर जाके बताऊँगा, अब भगवान के पास नहीं भाई, ठीक है, छत पे। तो चलो छत पे चलते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाइक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। मुझे पता है कि ये नॉर्मली था, ये सबको ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता है, बट जिन्हें नहीं पता है ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें गाँव वालों को नहीं पता। वो भी बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको एक इंट्रो आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, जस्ट आप बताओगे मैं यूपी बिहार से हूँ, ऐसे बताओगे। अगर आप एक प्रोफेशनल को बेटर करना तो कहो आई एम फ्रॉम यूपी, या दैट्स चिल, आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। जैसा पर वैसा बोलना कॉमनली नहीं होता, क्योंकि हर जगह सभी हिंदी नहीं जानना चाहते हैं आप कहाँ पे। तो आप बोल सकते हो मैं बिहार से हूँ, यूपी से, जैसे दोनों कॉमनली बात है। बट मैं उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँ जो बाहर आना चाहते हैं और अपनी कैरियर में कुछ करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तब के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो